हेलो फ्रेंड्स, आई एम वरुणा। वेलकम टू साइकोलॉजी ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में हमने अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया था और पढ़ा था। आज हम एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया में पढ़ेंगे। एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। आप सब एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी से क्या समझते हैं? एवोल्यूशन एवोल्यूशन मीन्स विकास। साइकोलॉजी का विकास कैसे हुआ, या हम कह सकते हैं अर्ली स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। पहले साइकोलॉजी के बारे में क्या थॉट प्रोसेस बने हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। Evolution of psychology, or we can say the early schools of psychology. Former ideas about behavior and mind in Western cultures begin with classical Greek philosophers or have continued to this world as a part of fabrics of philosophy. फॉर्मल आइडियाज क्या होते हैं? फॉर्मल आइडियाज होते हैं गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस पहले डेवलप हुई माइंड और बिहेवियर के बारे में वेस्टर्न कल्चर में। वो वहां से शुरुआत कहाँ उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? उसकी शुरुआत हुई थी क्लासिकल ग्रीक फिलोसफर से, जो कि कंटिन्यू है। अभी हमें वहीं से ही शुरुआत की थी, जो कि अब हम जिसे साइकोलॉजी को पढ़ते हैं वो हमारा पार्ट कहा जाता है फिलोसफी का। Psychology is a separate area of study split away from philosophy a little over 100 years. पहले साइकोलॉजी फिलोसफी से साइकोलॉजी आया। साइकोलॉजी पहले फिलोसफी का पार्ट समझा जाता था, उसके बाद ये साइकोलॉजी मॉडर्न एज अ मॉडर्न साइकोलॉजी माना गया, जो कि एक सेपरेट डिसिप्लिन बना फिलोसफी से 100 years पहले। The success of experiment method in physical sciences encouraged some philosophers to think that mind and behavior could be studied with scientific methods. तो कहा जाता है कि सक्सेस ऑफ एक्सपेरिमेंट मेथड, जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे फिजिकल साइंस, जो हम नेचुरल साइंस कहते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा था, वहां से एनकरेज हुआ। फिलोसफर्स ने सोचा कि माइंड और बिहेवियर को हम साइंटिफिक वे में भी पढ़ सकते हैं। In 1879, the first psychological laboratory was established at the University of Leipzig by the German philosopher psychologist William Wood. ये हमने पहले भी कहा था, पहले भी बताया था हमने। इसमें डिस्कस किया था कि पहली जो फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी है वो एस्टेब्लिश हुई थी लिप्जिंग में, जो कि जर्मन फिलोसफर साइकोलॉजी विलियम वुड ने की थी। Although still philosophical in the part, the spirit of psychology is a new separate field of study as it developed in last years of 19th century is captured in William Book J famous textbook of the principle of psychology। जो पहले का फिनोमेना था फिलोसफी से, जैसे मैंने कहा है कि आई है साइकोलॉजी, तो अब लेकिन अब वो सेपरेट डिसिप्लिन हो चुकी है, जो कि 19th सेंचुरी में ये सेपरेट डिसिप्लिन हो चुकी थी, जो और उसमें विलियम बेन्स की बुक में डिस्क्राइब किया हुआ है इसको प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के नाम से। इसमें हम स्कूल अर्ली स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी अब पढ़ेंगे, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में भी डिफाइन किए हुए हैं। पहला फर्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन के बारे में हम जानते हैं कि क्या होता है। William Wood was interested in the study of conjugal experiment and wanted to analyze the constituent or building blocks of the mind. विलियम वुड इंटरेस्टेड थे, किसमें इंटरेस्टेड थे? वो इंटरेस्टेड थे कॉन्शियस एक्सपीरियंस, कॉन्शियस स्टडी के बारे में, जो जागरूक अवस्था में जो स्टडी होती है उसके बारे में वो इंटरेस्टेड थे। और वांटेड टू एनालाइज, वो एनालाइज करना चाहते थे। इसमें उन्होंने एनालाइज किया बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड, कंपोनेंट्स ऑफ माइंड को पढ़ना चाहते थे, उन्होंने पढ़ा, जो कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड में आता है। Psychologists during the William Wood time analyzed the structure of mind through introspection and therefore are called structuralists. उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को पढ़ा, एनालाइज किया इंट्रोस्पेक्शन मेथड के थ्रू, और इसलिए ये मेथड देयरफॉर और कॉल्ड, ये भी कहा जाता है, इसे स्ट्रक्चरलाइज भी कहते हैं। अब इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। Introspection was a procedure in which individuals or the subject in the psychological experiments were asked to describe in detail their own mental process or experiences. इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या कहा गया कि जो इंडिविजुअल है और जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है उसकी डिटेल मांगी और उसकी आउन एक्सपीरियंस मांगे, मेंटल प्रोसेसेस के बारे में वो अपने एक्सपीरियंसेस बताए। और however the introspection as a method did not satisfy many other psychologists। ये जो मेथड था इंट्रोस्पेक्शन, ये दूसरे साइकोलॉजिस्ट उससे सेटिस्फाई नहीं हुए। अब क्यों सेटिस्फाई नहीं हुए हम पढ़ते हैं। इट वाज कंसिडर्ड लेस साइंटिफिक बिकॉज द इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट्स कुड नॉट बी वेरीफाइड बाय आउटसाइड ऑब्जर्वर। ये लेस कंसिडर इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट्स आई वो दूसरे ऑब्जर्वर से वेरीफाइड नहीं थी। मतलब कि जो सब्जेक्टिव था वो उससे प्रूव नहीं हो रहा था कि दूसरे ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं दूसरे लोग।
इसीलिए दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी। इसने क्या किया, न्यू पर्सपेक्टिव लाया, ये न्यू स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी लाया, न्यू आगे पढ़ेंगे हम जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जो पढ़ रहे हैं हम। Second point, functionalism. An American psychologist, William James, who had set up a psychology laboratory in Cambridge, Massachusetts, soon after the setting up the Leipzig laboratory. अब फंक्शनलिज्म क्या था, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जब इंट्रोस्पेक्शन मेथड को वहां से साइकोलॉजिस्ट ने रेफर नहीं किया इतना, तो दूसरा फंक्शनलिज्म जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें क्या था कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स थे, जो उन्होंने एक लेबोरेटरी, साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया, जिसके बाद जो कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बाद हुआ था लिप्जिंग लेबोरेटरी में, उसमें वहां कहा गया कि उसमें फंक्शनलिज्म का डिस्क्रिप्शन किया गया, अप्रोच टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड से रिलेटेड वहां पर सर्च की गई। उस विलियम जेम्स बिलीव दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, विलियम जेम्स ने क्या कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे फोकस ना करते हुए उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी शुड इंस्टेड स्टडी व्हाट द माइंड डज एंड हाउ बिहेवियर फंक्शंस इन मेकिंग पीपल डील विद द एनवायरनमेंट। उन्होंने ये कहा कि साइकोलॉजी के स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे ना फोकस करते हुए हम साइकोलॉजी में बिहेवियर पे फोकस करें, माइंड के, कि कैसे लोग बिहेव करते हैं, कैसे डील करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, फंक्शनलिस्ट फोकस्ड ऑन हाउ बिहेवियर enable people to satisfy their need, जैसे कि बिहेवियर कैसे पीपल को सेटिस्फाई करता है, उन्होंने इसमें ये डिस्क्रिप्शन किया। अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, conscious or ongoing stream of mental process interacting with the environment form core of psychology. According to विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग कॉन्शियस जो है, मतलब जागरूक अवस्था में जो मेंटल प्रोसेस चल रही है, वो कैसे इंटरेक्ट करती हैं एनवायरनमेंट के साथ, और फिर कैसे वो साइकोलॉजी के बेसिक्स बनाती हैं, कोर ऑफ साइकोलॉजी। A very influential educational thinker of time, John Dewey, used function of effectively by adapting to their environment. जॉन डेवे का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। थर्ड पॉइंट, स्ट्रक्चरलिज्म। In the early 20th century, a new perspective called Gestalt psychology emerged in the Germany as a reaction to structuralism of Wood. अब क्या था कि 20th सेंचुरी में न्यू पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ, जो कि गेसाल्ट साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता था। वो जर्मन जो थे, जर्मन विलियम वुड, उसमें उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म पे किया, उन्होंने फोकस किया। उन्होंने ये कहा कि इट फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्शन एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ कहा गया कि परसेप्शन एक्सपीरियंसेस लिए गए, उस पे उन्होंने फोकस किया। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट कंपोनेंट्स ऑफ माइंड के कंपोनेंट्स को पढ़ने की बजाय परसेप्शन एक्सपीरियंसेस को फोकस किया गया। द गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट argued that when we took at the world, our perception experiences more than the sum of components of the perception. इन्होंने यहाँ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने किस पे फोकस किया, जैसे मैंने आपको बताया, परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस में इन्होंने फोकस किया बजाय कि स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट के, जो हमने पहले बताया था। इन अदर वर्ड्स, व्हाट वी एक्सपीरियंस इज मोर देन द आउटपुट रिसीव्ड फ्रॉम द आवर एनवायरनमेंट। जैसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो एक्सपीरियंस थे मोर थे देन द आउटपुट जो रिसीव्ड हुए फ्रॉम एनवायरनमेंट में। लेट अस टेक सम एग्जांपल, हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। लाइट फ्रॉम सीरीज ऑफ रैपिडली फ्लैशिंग बल्ब फॉल्स ऑन द रेटिना, वी एक्चुअली एक्सपीरियंस द मूवमेंट ऑफ लाइट। जैसे ही हम लाइट होती है, बल्ब होता है, उसके जो लाइट्स होती है वो मूवमेंट फॉल हमारे रेटिना पे फॉल करती हैं। When we see movie, we actually have series of rapidly moving images of still pictures are falling on the our retina. अब हम अगर कोई मूवी देखने जाते हैं तो वहां भी लाइट फॉल कर रही होती है, लेकिन उस लाइट और जो दूसरी लाइट्स हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, वहां पे इमेजेस फॉल कर रही होती हैं। जैसे हम हॉल में बैठे हैं तो वहां लाइट में इमेजेस पे हमारा ज्यादा उस पर फोकस आता है। तो ये डिफरेंस था उस, और ये डिफरेंस था। दस आवर परसेप्शन एक्सपीरियंस इज मोर देन एलिमेंट्स। तो इसके थ्रू कहा गया कि हमारा परसेप्शनल एक्सपीरियंस था वो मोर था, एलिमेंट्स से ज्यादा था। तो एक्सपीरियंस इज होलिस्टिक एंड इट इज गेस्टाल्ट। तो इसीलिए क्या जाता है, एक्सपीरियंस जो है वो कलेक्शन है और ये बनता है फॉर्म हुआ। फिर फोर्थ वन इज बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या कहता है, बिहेवियरिज्म कहता है अनदर रिएक्शन ऑफ टू स्ट्रक्चरलिज्म कम इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियरिज्म। अब बिहेवियरिज्म में क्या कहा गया ये हम आप पढ़ते हैं।
Around 1910, John Watson rejected the ideas of mind and consciousness as a subject matter of psychology. अब 1910 में जॉन वाटसन ने रिजेक्ट कर दिया इसके आइडियाज माइंड और जो कॉन्शियस सब्जेक्ट मैटर किया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि he was greatly influenced by the work of philosophers like Evan Paul on the classical condition। उन्होंने फोकस किया क्लासिकल कंडीशन पे फोकस किया, जो कि आइवन पॉल उनसे इन्फ्लुएंस्ड हुए। फॉर वॉटसन माइंड इज नॉट ऑब्जर्वेबल एंड इंट्रोस्पेक्शन इज सब्जेक्टिव। उन्होंने कहा वॉटसन के अनुसार क्या था, माइंड हमें ऑब्जर्व नहीं कर सकता था, जो इंट्रोस्पेक्शन में है वो सब्जेक्टिव है, क्योंकि वहां कोई दूसरा उसको वेरीफाई नहीं कर सकता, बिकॉज इट कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय अनदर ऑब्जर्वर, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। अकॉर्डिंग टू हिम साइंटिफिक साइकोलॉजी मस्ट फोकस ऑन व्हाट इज ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाइड। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि साइंटिफिक साइकोलॉजी क्या है, फोकस उन्होंने किया कि क्या ऑब्जर्व हो सकता है और क्या वेरीफाई हो सकता है। ही डिफाइन साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। उन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर और रिस्पॉन्सेज की स्टडी है, विच कैन बी मेजर्ड एंड स्टडीड ऑब्जेक्टिवली, जो कि मेजर की जाती है, स्टडी ऑब्जेक्टिवली की जाती है। बिहेवियर ऑफ वाटसन वाज फर्दर डेवलप्ड by many influential psychologists who are known as behavioralists। उन्होंने क्या कहा, मतलब वो कहने का है कि ओवरऑल उन्होंने बिहेवियरिज्म पे फोकस किया। मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम हु वाज स्किनर, हु अप्लाइड द बिहेवियरिज्म टू a wide range of situation and popularized। उन्होंने कहा कि स्किनर थे, स्किनर उन्होंने भी अप्रिशिएट किया इस चीज को, इस अप्रोच को। Fifth one is psychoanalysis. Sigmund Freud viewed the human behavior as a dynamic manifestation of unconscious ideas and conflicts। अब साइकोएनालिसिस क्या था? साइकोएनालिसिस में कहा गया कि सिगमंड फ्रूड ने कहा कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो अनकॉन्शियस एंड डिजायर कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर उन्होंने बताया। He founded the psychoanalysis as a system to understand and cure psychological disorder। उन्होंने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऊपर फोकस किया कि उसको कैसे हम क्योर कर सकते हैं। While the Freud psychoanalysis viewed human beings as a motivated by unconscious desire। उन्होंने unconscious desire के ऊपर कहा कि seeking of pleasure, जो seeking of pleasure होता है उस पे फोकस किया। in psychology took more positive view of human nature। ये ले जाती है positive nature पे ले जाती है। Humanistics such as Carl Rogers और Abraham Maslow empathize the free will be human beings and the natural striving to grow and unfold their inner potential। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, उसको जितना फ्री छोड़ दोगे वो उतने एक्सपीरियंसेस को होल्ड करेगा और अपनी अंदर की इनर पोटेंशियल निकालेगा। They argued that the behaviorism, with its emphasis on the behavior as determined by the environmental condition, undermines human behavior freedom, dignity, take a monistic view of humanistic approach। उन्होंने क्या कहा कि बिहेवियरिज्म जो है किस पे फोकस किया, उन्होंने एनवायरमेंट कंडीशंस पे फोकस किया, ह्यूमन बिहेवियर पे की फ्रीडम पे फोकस किया, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था। 6th पॉइंट, कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म से आप क्या समझते हैं? जैसे कि वर्ड ही दिख रहा है, कंस्ट्रक्टिविज्म जोड़ना, कंस्ट्रक्ट करना। Aspect of Gestalt approach and structure were combined and lead to the development of cognitive perspective, which focus on the how we know about the world। इसमें कहा गया Gestalt approach और structure combine करके बनाया गया, जो डेवलपमेंट हुई किसकी, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की डेवलपमेंट हुई, जो कि फोकस करता है, किस पे फोकस करता है कि कैसे हम जाने, वर्ल्ड को कैसे जाने। कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग। कॉग्निशन क्या है? बेसिकली हमें जानना, जो जो मैंने आपको पहले भी बताया था, माइंड से रिलेटेड, जो कि हम किसी चीज को जानते हैं। अब ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है हम देखते हैं। इट इन्वॉल्व थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग, मेमोराइज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ए होस्ट ऑफ अदर मेंटल प्रोसेस बाय विच आवर नॉलेज ऑफ वर्ड डेवलप्स। ये क्या क्या डेवलप करता है? थिंकिंग डेवलप करता है पहले, कि हमारे सोचने का नजरिया कैसे है। अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग, कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे परसीव करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को। मेमोराइज, कैसे हम याद करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम अपनी डे टू डे लाइफ में क्या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ए होस्ट ऑफ अदर मेंटल प्रोसेसेस, दूसरी मेंटल प्रोसेस जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी में आती है, जिससे हम जानते हैं, जिससे नॉलेज, अपनी नॉलेज को हम कैसे एनालाइज करते हैं। मेक अस एनेबल टू डील विद द एनवायरनमेंट इन स्पेसिफिक वे, हम कैसे हम एनवायरनमेंट में डील करते हैं इन सब चीज प्रोसेस को। सम कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट व्यू दैट ह्यूमन माइंड एज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम लाइक कंप्यूटर। उन्होंने कहा कि ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की तरह है, जैसे कंप्यूटर होता है। माइंड अकॉर्डिंग टू दिस व्यू इज लाइक कंप्यूटर, इट रिसीव, प्रोसेस, ट्रांसफॉर्म, स्टोर्स
रिट्राइव्स इंफॉर्मेशन। जैसे माइंड ऐसे कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, जैसे हम उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं, प्रोसेस होती है, जैसे ट्रांसफॉर्म और स्टोर्स और रिट्रीव्स होती है, तो ऐसे ही हमारा माइंड भी वर्क करता है। नहीं बोला। Modern cognitive psychology views human beings as actively constructing their minds through their exploration into physical and social world। जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या कहती है कि इसमें ये कहते हैं कि जो हमारा एक्सपोजर जितना मिलेगा हमें उसमें हम उतने डेवलप होंगे। दिस व्यू समटाइम कॉल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इस टोटल प्रोसेस को कंस्ट्रक्टिविज्म कहा गया था है। और ये देखिए आप फ्लो चार्ट देख सकते हैं। इस फ्लो चार्ट में मैंने जो आपको पॉइंट्स डिस्क्राइब किए हैं वो पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट इज इंट्रोस्पेक्शन, फंक्शनलिज्म सेकंड किया था, थर्ड सेक्सिज्म, फोर्थ बिहेवियरिज्म, फिफ्थ साइकोएनालिसिस एंड सिक्स्थ कंस्ट्रक्टिविज्म। एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये कुछ क्विज क्वेश्चन है, आप देखिए और सॉल्व करके देखिए। कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस टॉपिक के साथ ये लेक्चर यहीं एंड करते हैं। जल्द ही मिलेंगे नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। और हमारी पिछले वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।